नवरात्रि के तीसरे दिन यानी तृतीया तिथि को माँ भगवती के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है और देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और परम कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से भक्तों को समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार के सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और माँ दुर्गा की असीम कृपा से सहज ही भक्तों को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा किस प्रकार से करें, मंत्र क्या है जिसका हमें आज जप करना है, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें अर्पित करना चाहिए, कौन सा पुष्प माँ को अर्पित करें जिससे कि मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, और आज के दिन कौन सा उपाय करें, किस प्रकार से माँ की आराधना करें जिससे कि माँ चंद्रघंटा की विशेष कृपा की प्राप्ति हो, और नवरात्रि के तीसरे दिन किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए। मतलब नवरात्रि के तीसरे दिन की संपूर्ण पूजा विधि आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, बात करें नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि के बारे में, तो नवरात्रि में जो प्रतिदिन की पूजा विधि होती है वो लगभग एक ही होती है। चौकी के पास बैठकर हमें माँ दुर्गा की आराधना करनी होती है। जिन लोगों ने चौकी नहीं लगाई है वे मंदिर में ही पूजा करें। मतलब जहाँ पर भी आपने माँ को स्थान दिया है उसी स्थान पर बैठकर आपको पूजा आराधना करना है। तो सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण कर लीजिए। इस दिन आपको माँ चंद्रघंटा के प्रिय रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग है भूरा या फिर सुनहरा रंग, या आप चाहे तो सफेद चमकीले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। ये तो थे माँ की प्रिय रंग। जरूरी नहीं कि आपको यही रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी है, आप किसी दूसरे रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन माँ दुर्गा की पूजा में शुभ रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए। काले और नीले रंग के वस्त्र प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो आप स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण कर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में या जहाँ पर भी आपने माँ की चौकी लगाई है वहाँ शुद्ध आसन लगाकर बैठ जाना है। इसके बाद जल के छींटे देकर शुद्धिकरण कर लीजिए, यानी पूजा की सभी सामग्रियों को, अपने आसन को और अपने को शुद्ध जल या गंगा जल के छींटे देकर शुद्ध कर लीजिए। और जहाँ पर आपने आसन बिछा रखा है वहाँ पर थोड़ा सा जल छिड़काव कर अपनी 2 उंगलियों से अपने मस्तिष्क पर 2 बार तिलक कर लीजिए। इसके बाद माँ के समक्ष एक शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कर लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आप आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। इसलिए ध्यान रखें कि जब आप पूजा पर बैठते हैं तो इससे पहले जितनी भी पूजा की सामग्री है, फल इत्यादि है, तो सभी चीज़ें चौकी के पास या मंदिर में एक स्थान पर एकत्रित करके रख लीजिए। फिर आप आसन पर बैठिए। ऐसा ना हो कि आप आसन पर बैठने के बाद एक एक चीज़ उठाकर लाते रहें, इससे आपकी पूजा खंडित मानी जाती है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले गणपति जी की पूजा कर लीजिए। पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि ये सभी चीज़ें भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए। कलश पर भी जल के छींटे देकर पुष्प इत्यादि अर्पित कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कलश को स्पर्श नहीं करना है, कलश को हिलाना नहीं है। तो ध्यान से कलश की पूजा कीजिए, बिल्कुल बिना स्पर्श किए कलश को। वहीं पर आपको धूप, दीप इत्यादि अर्पित कर देना है, पुष्प चढ़ा देना है, अक्षत अर्पित कर देना है। मतलब पंचोपचार विधि से भगवान गणेश, कलश देवता, षोडश मात्रे और नवग्रह अगर आपने बनाए हैं तो इन सब की पूजा कर लीजिए। इसके बाद भगवती जगदम्बा की आराधना करेंगे। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी है। माँ दुर्गा की फोटो या चित्र जो आपके पास है उसी में आपको माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना है। तो माँ चंद्रघंटा का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और माँ का ध्यान कीजिए। अब माँ का स्वरूप जान लेते हैं जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है। देवी चंद्रघंटा के मस्तिष्क पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड़ेऊ, कमल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अष्ट और सहस्त्र से सुसज्जित है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रतन जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है और माँ चंद्रघंटा हमेशा आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए तत्पर रहती है। इसलिए इनकी आराधना करने वालों को भी अपूर्ण शक्ति का अनुभव होता है
और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इनके वंदन करने से मन को परम सुखद ध्वनि सुनाई देती है, जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। तो अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर इस स्वरूप का ध्यान करना है। अब जान लेते हैं कि माँ का मंत्र क्या है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटाई रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्ते नमः। तो इन दोनों में से किसी भी मंत्र द्वारा माँ चंद्रघंटा का ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद आपके हाथ में जो अक्षत और पुष्प है वो माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। या विधि विधान से आप माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करेंगी। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, जैसे कि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सभी सामग्री एक एक करके माँ दुर्गा को अर्पित करेंगे। माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग है खीर, माँ को भोग अर्पित करेंगे। तो आप खीर किसी भी चीज़ की बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप व्रत में हैं तो मखाने की खीर बना सकते हैं, चाहे तो साबूदाने की खीर बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो चावल की खीर भी बना सकते हैं। लेकिन जो भक्त व्रत कर रहे हैं बस वो चावल की खीर ग्रहण नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखें। बाकी परिवार के सभी सदस्य चावल की खीर ग्रहण कर सकते हैं। साबूदाने की खीर या मखाने की खीर आप बनाते हैं तो वो व्रत में आप खा सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहे तो दूध और केसर भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को आप फलों का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे ज़रूर देने चाहिए। प्रतिदिन आप जो माँ की पूजा कर रहे हैं तो इसमें आपको दक्षिणा ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। आप चाहे तो 1-2 रुपये भी रख सकते हैं, या फिर 11 रुपये भी, 21 रुपये भी रख सकते हैं। और जैसे कि हम नवरात्रों का समापन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो ये पैसे होते हैं ये कन्याओं को हम दे सकते हैं। अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प क्या है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प है कमल। इसके अलावा पीले गुलाब के पुष्प भी माँ को बहुत प्रिय है। तो इनमें से जो भी पुष्प आपके पास हो आप अर्पित कर सकते हैं। ना हो तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, पीले पुष्प उपलब्ध हो या इनके अलावा भी कोई पुष्प हो तो आप उनको प्रयोग कर सकते हैं। आज के दिन माँ चंद्रघंटा को चमेली के पुष्प या चमेली के पुष्पों की माला अर्पित करने से मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो ज़रूर आप चमेली के पुष्पों की माला अर्पित कीजिए। और माँ चंद्रघंटा का ध्यान और पूजन करने के बाद आप वहीं पर बैठकर जो भी मंत्र जप प्रतिदिन आप करते हैं, आप चाहे सप्तशती का पाठ करते हो या कोई भी विशेष मंत्र आप जप कर रहे हो, तो इसके बाद आप मंत्र जप कर सकते हैं। कोशिश करें कि माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का आप 11 या 21 बार जप करें। उसके बाद आप जो भी मंत्र जप रहे हैं जप सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद आप लौंग और कपूर से माँ की आरती ज़रूर कीजिए। आप चाहे तो शुद्ध घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो पूजा जब आपकी पूर्ण हो जाती है तब एक और कार्य आपको करना है। थोड़ा सा जल आपको अपने आसन के नीचे डालना है। 2 उंगलियों से उठाकर उसे फिर से अपने मस्तक पर 2 बार तिलक लगाना है। इससे आपकी की गई पूजा संपूर्ण मानी जाती है। अगर आप आसन के नीचे जल डाले बिना ही उठ जाते हैं तो इससे आपको आपके द्वारा की गई पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। ये कार्य आप प्रतिदिन याद से करें।